बड़ा धोखा हो रहा है। देखिए, जितने भी ये कंपटीशन होते हैं ना, सुंदरियों के और फलाने, ये हम्म। सब जो है सोची समझी रणनीति है, जिससे कि हमारे जो कॉस्मेटिक्स के जो सामान है, जिसमें कि हानिकारक केमिकल जुड़े हुए हैं, जिसके कारण महिलाओं के जो है ना स्किन डिसीजेज हो रही हैं, उनकी स्किन खराब हो रही है। और हम्म। कई जगह तो स्थिति इतनी खराब हो गई है कि यदि महिलाएं जो है जो ज्यादा मेकअप करती हैं, यदि वो बिना मेकअप के अपने पति के सामने पहुंच जाएं, और वो भी रात के समय, तो शायद पति महोदय डर जाए। हमने हम्म। अपने आप को इतनी खराब स्थिति में लाके पटक दिया है। और बिल्कुल ठीक कह रहे हैं हमारे साइंटिस्ट, हमारे रिसर्चर, ये सब इनके हाथ की कठपुतली बन गए हैं। ये इनको जो है ट्रेनिंग के नाम पर, मॉड्यूल के नाम पे ले जाएंगे, 5 स्टार होटल में ठहराएंगे। फिर जो है सर। आप अपना पूरा विषाक्त चीजें विभिन्न तरीके से बहुत अच्छे प्रेजेंटेशन के माध्यम से डॉक्यूमेंट्री फिल्म बना के आपके दिमाग में घुसेड़ देंगे, ठीक है ना। और हम्म। वो आपकी सोच का हिस्सा बन जाएगा, और फिर मैंने। आपसे ही आर्टिकल लिखाएंगे, उसे इंटरनेशनल हम्म। जर्नल में पब्लिश करेंगे, और फिर आपको एक अवार्ड दे देंगे मैग्सेसे जैसा, और आपको सेलिब्रिटी बना देंगे। और मैंने सर 12 साल फार्मा कंपनी में काम किया है 2009 से, और अभी 2020-21 तक। अभी तो खैर बाबा श्री के साथ में हूँ, आयुर्वेदिक में हूँ। जी। तो ये कंपनियां अपनी मार्केटिंग पर ज्यादा जोर देती हैं। एक आधी कंपनी है जो R&D पर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे, और मार्केट में क्या मतलब पेशेंट्स का क्या व्यू है, डॉक्टर कितना ड्रग से खुश है, इस चीज पर ध्यान दे रहे हैं ज्यादातर। आप सही कह रहे हैं, अच्छे अच्छे होटलों में 5 स्टार 7 स्टार में ट्रेनिंग देना। ट्रेनिंग किस चीज की होती है कि आप कितना बेस्ट से बेस्ट बेस्ट सेल कर सकते हो, चाहे वो फिर R&D का व्यक्ति है, वो नहीं, साइंटिफिक देखिए ऑफिसर है। सरस्वती बेटे, मैं थोड़ा सा टोकता हूँ आपको यहाँ पे। मैं इसमें आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आपके वो सबकॉन्शियस माइंड को जो है प्रभावित करना चाहते हैं, और पहले तो वो आपके ज्ञान को प्रभावित करते हैं, और आप, हम्म। दे मेक यू बिलीव कि जो आपको बताया जा रहा है वही सार्वभौमिक सत्य है। जब आप उसे बिल्कुल। सार्वभौमिक सत्य मान लेते हैं, जो कि सत्य नहीं है, राइट। इसके बिल्कुल। बाद आपसे लिखवा के, आपको अवार्ड दे के, फिर सेलिब्रिटी बना के, आप जो कुछ भी कहोगे, हमारी हाँ। जनता उसे आसानी से मान लेगी कि बड़े विद्वान व्यक्ति हैं, इन्हें तो ये अवार्ड मिला है। इस तरीके से दुष्टता पूर्वक हमारे ऊपर केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड थोका गया है। और ढेर सारी जितनी भी नेगेटिव केमिकल्स है, चाहे वो हमारे किचन में हो, चाहे वो हमारे बाथरूम में हो, चाहे हमारे वो सौंदर्य संसाधनों में हर हो, चीज में, हर हाँ, चीज में हर कुछ भी चीज चीज में ले वो सकते नेगेटिव चीज जो हैं। है हमारे ऊपर थोपी जा रही है। और अब हम्म। तो दुष्टता इतनी बढ़ गई है कि जो वेस्टेज उनके यहाँ पर नुकसानदेह है, वो भारत में आके डंप कर रहे हैं। हम लोग कितने निर्लज्ज प्राणी हैं, हमें ये बात समझ में नहीं आती है कि हमें बिल्कुल कुछ समझ में ही नहीं आता है, और इसके बाद भी हम अपने आप को विद्वान मानते हैं। ठीक बात है। यही बातें शायद बाबूजी को आपकी प्रभावित की, और मैं यही कारण है कि जूनागढ़ से जब मेरा रिश्ता जुड़ा, मथुरा तो खैर दिल्ली के पास में है, हाँ, तो हाँ। मैं वहां से रहना और वहां से तोड़ना नहीं चाहती हूँ, कि जुड़े रखने चाहती हूँ। आप ना, मुझे बहुत खुशी होगी, आप ज्यादा नहीं बहुत थोड़ा सा टाइम निकाल कर आइएगा। आप देखिएगा कि क्या एक जूनागढ़ बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट नहीं है, राजकोट के पास में है, लेकिन आप जैसे कह रहे हैं कहीं ना कहीं उसका अंश मिलेगा आपको। ओह, ग्रेट ग्रेट। बहुत। हमें उसमें रिसर्च करके उसको फार्मर्स तक पहुंचाना है, और हमें मास स्केल पर उसको उगा के, और जो कहते हैं ना हम्म। एग्रीकल्चर और फार्मर प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन, तो हम हम्म। उसको एज ए कुटीर उद्योग बनाएं। और कोई मिलावट और बदमाशी करे तो उसका जीवन बहुत ही कठिन हो जाना चाहिए। और सर ये देखिए कि उनका जो टैगलाइन है, पुष्टि संस्कार धाम हाँ। उनका संस्था है, और टैगलाइन है संस्कृति और आधुनिकता का समागम। वो आधुनिकता को भी लेकर चल रहे हैं, लेकिन अपनी संस्कृति नहीं छोड़ रहे हैं। आधुनिकता को तो इसलिए लेना है क्योंकि अब आधुनिकता की जो गति आपने पकड़ ली है,
अब आप उतना कष्ट उठाने के लिए तैयार नहीं है। देखो बेटे, पहले शादियां होती थी तो महीनों पहले तैयारियां होती थी, पापड़ बनता था, अचार बनता था, ये हो एक कम्युनिटी कम्युनिटी एक्टिविटी चलती रहती थी 10-15 दिन तक, राइट। आज किसी के बिल्कुल। पास समय नहीं है। आजकल मैगी का जमाना आ गया है, जहां 2 मिनट में हर किसी को रिजल्ट चाहिए, चाहे वो बीमारी हो चाहे वो खाना हो, राइट। ठीक तो बात है। जो ये अच्छी चीजें हैं, इनको भी हम थोड़ा सा रूपांतरित करते हुए वही कन्वीनियंस यदि ले आएंगे तो इसकी एक्सेप्टेबिलिटी रहेगी, कन्वीनियंस रहेगी, और वो हमारी सोच समझ संस्कार और सोच का हिस्सा बन जाएगा। तो हम सब लोग स्वस्थ रह पाएंगे, हम लोग निरोगी होंगे। सर वहाँ ना अभी जूनागढ़ में देश की बहुत फेमस, मैं ये कहूँगी बहुत गिनी चुनी यूनिवर्सिटीज में से एक यूनिवर्सिटी संस्कृत की बन रही है। तो वो बनकर तैयार हो जाएगी अप्रैल में। तो 9, 10, 11, 12 4 दिन बहुत अच्छा वहाँ पर एक प्रोग्राम है जिसका लाइव टेलीकास्ट आस्था चैनल पर भी वो लोग करवाएंगे। तो मैं उनसे बात करती हूँ। अब मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप वो प्रोग्राम जूनागढ़ आकर अटेंड करेंगे। मैं पक्का करूंगा। किस महीने में है ये? ये अप्रैल में है सर, 9, 10, 11, 12। और तो मैं इन डेट्स को लॉक कर लेता हूँ, और यदि वो बुलाएंगे तो मैं जरूर आऊंगा। और मैं अपने तरीके से समझ के अपने मॉडल से उसे कैसे हम पूरे भारत में फैलाएंगे, क्योंकि देखिए एक से काम नहीं चलेगा। देखिए हम तो इतने मकड़ जाल में फंस गए हैं कि देखिए हम 16 करोड़ लीटर दूध पैदा कर रहे हैं और 64 करोड़ लीटर दूध जो है कंज्यूम हो रहा है। तो 48 करोड़ लीटर दूध जो है, आप अनुमान लगाइए कि किस दुष्टता के साथ यूरिया और बाकी हार्मफुल केमिकल से बनाया जा रहा है। इस पूरे सिस्टम में किसी को नहीं लग रहा है कि हम सोसाइटी में कैंसर बांट रहे हैं। हम कितने इनसेंसिटिव, निर्दयी कैसे हो सकते हैं? 12 साल से जो झेल रहे हैं हम लोग सर। पेशेंट आते हैं, कई तो मर गए पेशेंट। हमने बहुत कोशिश की, लास्ट स्टेज पर कई आए, कई फर्स्ट में आए। आप ये बताइए, इसके पॉजिटिव फैक्टर को यदि हम रिमूव कर देंगे तो कैंसर गायब नहीं हो जाएगा? अब तो सर कैंसर इज नथिंग बट इट इज ए रिएक्शन ऑफ योर ओन सेल अगेंस्ट योर ओन एट्रोसिटीज बीइंग कमिटेड ऑन योर सेल। हम अपने सेल पे रोज जो है ना हानिकारक चीजों की बम्बार्डिंग कर रहे हैं, और उसकी प्रतिक्रिया के तहत जो है उसने जो जिसमें मिलियंस और जो है ना ट्रिलियंस ऑफ मेमोरी है, वो अपनी मेमोरी को भूल के उसने आउट ग्रोथ करना चालू कर दी, ओवर ग्रोथ करना चालू कर दी, अनकंट्रोल ग्रोथ चालू कर दी। इट इज ए रिएक्शन ऑफ योर सेल। जो सेल जो है आपकी बॉडी में हर 40-45 दिन में बदल जाते हैं, उसके लिए नई सेल का निर्माण करना, उसमें कोई गलती होने की कोई संभावना नहीं थी। हमारे इस केमिकल बम्बार्डिंग से हम जो बदमाशी कर रहे हैं। अब आप ये बताइए, मेरी नजरों में नेचर कोई वेस्ट मटेरियल क्रिएट ही नहीं करता है, राइट। देखिए आप कुछ चीज को खा रहे हैं, आपके शरीर को अभी आपको मनुष्य की जगह एक मशीन मान लेते हैं, राइट। वो मशीन जो है उसको प्रोसेस करके जो बाहर निकाल रही है इन द फॉर्म ऑफ एक्सक्रीटा, वो एनर्जी भी है, मैन्योर भी है, राइट। जो आप नहीं खा रहे हैं उसे जानवर खा रहे हैं, वो भी आपके जो है ना इसी तरीके से मीथेन और मैन्योर में कन्वर्ट कर रहे हैं, राइट। इसी तरीके से जो वर्म्स और बाकी है, वो जितनी भी बेकार की चीजें हैं उन्हें उसको वो यूजफुल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। और कुछ वर्म तो इतने ताकतवर हैं कि वो सीधे वातावरण से जो है ना न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करके अर्थ में ट्रांसफर करने की ताकत रखते हैं। तो देखा जाए तो वो तो जीवित जो है फर्टिलाइजर की फैक्ट्रियां हैं, राइट। हमने दुष्टतापूर्वक उन्हें मार दिया है। और कुछ रिसर्च में अभी कुछ बहुत सारा जो है ऐसे माइक्रोब्स क्रिएट भी कर लिए गए हैं, और कुछ माइक्रोब्स को कल्चर भी कर लिया गया है। हम उस ज्ञान को, क्योंकि देखिए हमें दोनों ज्ञान को मिला के वी शुड डू द बेस्ट व्हाट एवर पॉसिबल फॉर द नेचर। तो हमें वैदिक ज्ञान को पकड़ना है, क्योंकि मैं इस बात को कभी नहीं भूलता हूं कि जो राजीव दीक्षित जी ने रिसर्च करके बताया और हमने उस पर बहुत मनन किया,
तो जो 1780 पेज में जो है यहाँ की गुरुकुल का प्रशंसा लॉर्ड विलियम एडम ने और लॉर्ड मैकाले ने, जिन्होंने बाद में हमारी नया एजुकेशन सिस्टम लेके हमारे गुरुकुल को चौपट कर दिया, उस हाँ व्यक्ति ने 3 साल तक अध्ययन करके ब्रिटिश पार्लियामेंट को बताया कि ये गुरुकुल सिस्टम चमत्कारी है। साउथ में लिटरेसी वाज 95%, 99% और नॉर्थ में 88% थी। उस समय ब्रिटिश की पार्लियामेंट की लिटरेसी मात्र जो है 17% थी, और उनकी मान्यताएं इतनी घटिया थी कि उनका कहना था कि महिलाओं में तो आत्मा ही नहीं होती है। हाँ महिलाओं को विचक्राफ्ट के नाम पे मार देते थे, मतलब हाँ जाहिल लोग थे। जहां पर यहाँ पर वो सती प्रथा वाली बात कही। सती प्रथा जो है, जो राजा राम मोहन राव को अपन बड़ा मसीहा ये बनाए, क्रिएटेड व्यक्ति है, ऐसी कोई सती प्रथाएं यहाँ नहीं थी। देयर हार्डली फ्यू केसेस ऑल टुगेदर। और सती प्रथा का जो बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट था वो बहुत डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। वो राजीव दीक्षित का वो आप सुनिए तो वो बताते हैं कि व्हाट इज द सती प्रथा। ये जो इन्होंने ड्रामा करके अंग्रेजों ने बताया, वो ऐसी कोई सती प्रथा नहीं थी। सती प्रथा वाज ए वेरी एडवांस काइंड ऑफ थिंग, जहां पर हु इज टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पर्सन आफ्टर द डेथ ऑफ द हस्बैंड। तो बहुत सुंदर व्याख्या है। तो इन लोगों ने तो जो है एक क्लर्क को महिमा मंडित करके राजा की उपाधि दे दी और उसे मसीहा बना दिया कि सती प्रथा को खत्म की। अरे यहाँ पे सतियां नहीं होती थी, वहां पे विचक्राफ्ट होता था यूरोप में। अब हम ऐसे लोग हैं कि जो ये कह रहे हैं वो मान लेते हैं। यही प्रॉब्लम है, ये हमारी प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। अब हमें उस वैदिक ज्ञान को, जो 18 विवाहों में हम जो है महापंडित थे, उस ज्ञान को बेटे खोजना है, राइट। और मेरा मानना तो ये है कि इंडिया में यदि नहीं मिल रहा है, इंडिया में जला दिया गया है। तो बड़ी सुंदर बात ये थी कि उस समय इन विश्वविद्यालयों में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आते थे बहुत बड़ी संख्या में, राइट। हाँ। तो वो इंटरनेशनल स्टूडेंट अपने नोट्स वोट्स लेके अपने देश गए होंगे ना। तो वो उनकी पांडुलिपियां भारत में भी और विदेशों में भी अवेलेबल होंगी। उसे हमें इकट्ठा करना चाहिए। हम लोग गुरुकुल के नाम पे जो अपने को समझ में आ रहा है वो खिचड़ी परोसना ना चालू करें। हम उस वैदिक ज्ञान को रिट्रीव करें और फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके उसको और परिष्कृत करके व्हाटएवर द बेस्ट वी कैन डू फॉर द सोसाइटी वी मस्ट डू इट। शास्त्री जी से भी मेरी इसी संदर्भ में और यही बात हुई थी। दूसरा, एक ना मेरे बॉस हैं प्रीवियस, हाँ। तो उन्होंने उनकी अपनी इंडिया में कंपनी है, बट कोई फॉरेन का कंपनी है जिससे वो टाई अप करके अभी पिछले 8-9 साल से कैंसर पर ही रिसर्च कर रहे हैं। तो 2009 में कुछ गिने चुने टाइप थे कैंसर के, आज 500 से ऊपर टाइप हैं कैंसर के। मैं ये कह रहा हूँ, आप ये बताइए, यदि कैंसर कारित करने का जो एट्रोसिटी हम अपने बॉडी पे कर रहे हैं, यदि उस एट्रोसिटी को हटा देंगे तो कैंसर विलुप्त हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? मेरा मानना है विलुप्त हो जाएगा। मैं वही चीज सर आपसे डिस्कस करना चाह रही हूँ कि उनका नाम मिस्टर मानस है। हाँ। तो मेरी उनसे बात होती रहती। एमिटी के काफी सारे स्कूल और कॉलेजेस में मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं वो। अच्छा। तो मैं उनसे ना एक सेमिनार हो या फिर एक वेबिनार हो जाए तो ऑनलाइन, तो इस पर एक डिस्कशन, क्योंकि उनके डॉक्टर्स वगैरह से ना फॉरेन में भी और इंडिया में भी ऑन्कोलॉजिस्ट हैं जो। मेरे ख्याल से हम लोग ऐसा कर सकते हैं। देखिए, वो तो ज्ञानी व्यक्ति है, मैं एक लेमैन हूँ, जो मुझे इंट्यूटिव जो नॉलेज है उसके आधार पर मैं आई कैन से कि ऐसा होगा, राइट। तो मेरे ख्याल से एक बहुत अच्छी चर्चा हो सकती है। और फिर उसके आगे ये बात भी कहा जाए कि इस चर्चा को चर्चा ना बना रहे, हाउ टू इंस्टीट्यूशनलाइज इन इंडिया। तो मेरा मानना है कि यदि हम अपने दुष्ट राजनेताओं से कहेंगे तो ये बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि ये किसी दूसरे के हाथ की कठपुतलियां हैं, राइट। तो इसलिए जो है हमें देश को बदलने के लिए और ऐसे राजनेताओं को बदलना ही होगा जिन्होंने गुलामों के नियम कानून और व्यवस्था हमारे ऊपर थोप के रखी है। ये तो करना ही होगा, अब उल्टा संभव नहीं है।
इनको बिल्कुल आप ठीक समझा बात है। के यदि हाथ जोड़ के एक आध कोई चीज करा भी लोगे तो भी उसमें ये अपना फायदा ही खोजेंगे और ये उस चीज से कभी ऊपर नहीं उठ पाएंगे, राइट। तो ये भी हमें है। हमें